इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। मिलिए भारत के सबसे अमीर कॉमेडियन ब्रह्मानंदम से, दौलत इतनी की बन जाए जवान 3 जैसी कई फिल्में। ईश्वरपाल सिंह, इंडिया आजकल, मुंबई। लोगों को हंसाने के बदले लेता है करोड़ों रुपए। कर चुका है गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज। अमीरी देखकर खिसक जाएगी पैरों तले ज़मीं। ब्रह्मानंदम एक ऐसा नाम जो हमें हंसी की दुनिया में ले जाता है। आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव से लेकर भारतीय सिनेमा के शिखर तक की यात्रा। उन्हें टॉलीवुड का जॉनी लीवर भी कहा जाता है। ब्रह्मानंदम देश के सबसे अमीर कॉमेडियन कहलाते हैं। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ब्रह्मानंदम की अच्छी खासी धाक है। वे साउथ की हर दूसरी फिल्म में नजर आते हैं। इसके अलावा वे हिंदी फिल्मों में भी काम कर लोगों को हंसा चुके हैं। ब्रह्मानंदम ने साउथ की करीब 1100 फिल्मों में काम किया है। उन्होंने फिल्मों में अलग अलग कैरेक्टर निभाए। 2007 में करीब 700 से ज्यादा फिल्मों में काम करने के लिए ब्रह्मानंदम का नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में लिखा गया था। 67 साल के ब्रह्मानंदम को 2009 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। आज ब्रह्मानंदम भले ही देश के सबसे अमीर कॉमेडियन कहलाएं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनका जीवन गरीबी और कंगाली में बीता। उनके परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब थी। ब्रह्मानंदम के लिए जिस मुकाम पर आज वह हैं, वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। ब्रह्मानंदम अपने माता पिता की 8 संतानों में से 7वें नंबर पर थे। कॉलेज में सिर्फ मिमिक्री करने वाले ब्रह्मानंदम अपनी फैमिली के इकलौते मेंबर हैं, जिन्होंने एमए तक पढ़ाई की। शौकिया तौर पर कॉमेडी करने वाले ब्रह्मानंदम ने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने इस शौक को अपना पेशा बना पाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि उनकी फिल्मों में एंट्री कैसी हुई। दरअसल ब्रह्मानंदम के दोस्त एमसीवी शशिधर डीडी 8 में चीफ प्रोग्रामिंग ऑफिसर थे। वह एक दिन ब्रह्मानंदम को एक पॉपुलर राइटर आदि विष्णु के घर ले गए। ब्रह्मानंदम की तारीफ करते हुए वह कहते हैं कि यह अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं, जिसे ऑन एयर किया जा सकता है। फिर क्या था, 1985 में ब्रह्मानंदम पर जंध्याला की नजर पड़ी और उन्हें पहला ब्रेक मिला। फिर ब्रह्मानंदम ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लोगों को हंसा हंसा कर करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक बन गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मानंदम ने अपने दम पर 500 करोड़ की प्रॉपर्टी खड़ी कर ली है। इतनी दौलत में जवान टाइगर 3 जैसी कई फिल्में बन सकती हैं। ब्रह्मानंदम हर महीने 2 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। यह पैसा फिल्मों के अलावा वह अन्य स्रोत से भी कमाते हैं। वे एक फिल्म के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। वहीं कोई विज्ञापन करना हो तो उसके लिए 1.5 करोड़ रुपए लेते हैं। उनकी सालाना कमाई 24 करोड़ से ऊपर है। एक्टर को गाड़ियों का काफी शौक है। उनके पास मर्सिडीज बेंज, इनोवा, ऑडी Q7 और ऑडी R8 जैसी लग्जरी कारें हैं। कॉमेडियन के पास हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक आलीशान घर है। इसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इसके अलावा ब्रह्मानंदम के पास रुया पार्क, जुहू में और मड द्वीप पर 2 अन्य शानदार बंगले भी हैं। ब्रह्मानंदम 67 साल के होने के बावजूद फिल्मों में एक्टिव हैं। इस साल उनकी 5 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं। 2024 में महेश बाबू के साथ उन्हें मूवी गुंटूर करम में देखा जाएगा। ब्रह्मानंदम की निजी जिंदगी की बात करें तो उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी कन्नेगंटी है, जिससे उन्हें 2 बेटे राजा गौतम कन्नेगंटी और सिद्धार्थ कन्नेगंटी हैं। उनका बड़ा बेटा एक्टिंग में इंटरेस्टेड है और 2004 में फिल्म पल्किलो पल्लीकुतुरु से डेब्यू कर चुका है। वहीं छोटा बेटा सिद्धार्थ एक्टिंग से ज्यादा डायरेक्शन में इंटरेस्ट रखता है।
ब्रह्मानंदम का एक किस्सा है जो उन्हें हमेशा याद रहता है। यह किस्सा उस समय का है जब वह अज्ञात थे और बड़े पर्दे पर अपनी जगह बनाने की कोशिश में थे। एक दिन वह एक छोटी सी कॉमेडी गिग के लिए जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने एक भिखारी को देखा। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन उनकी जेब में कुछ नहीं था। ब्रह्मानंदम ने उस भिखारी से कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मेरी जेब खाली है। भिखारी ने हंसते हुए जवाब दिया, साहब, हम दोनों की जेब खाली है, पर आपके पास कला है जो आपकी जेबें भर देगी। यह सुनकर ब्रह्मानंदम हैरान रह गए। उन्होंने उस भिखारी की बातों को अपने दिल में बसा लिया और उनकी हर गिग, हर परफॉर्मेंस में वही उम्मीद और उत्साह लेकर उतरते थे। उन्होंने वक्त के साथ सिखाया कि हंसी और हास्य भी एक मजबूत हथियार है जो गरीबी और मुश्किलें पार कर सकती है। आपके अनुसार कौन सा ब्रह्मानंदम का कॉमेडी सबसे यादगार है? हमें कमेंट में बताएं। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।